भाजपा सरकार में कांग्रेस शासन में जितने भी शासकीय जमीन आवंटन हुए हैं उसको निरस्त किया जाता है। नियम के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने आदेश देने के बाद भी रामा बिल्डर को ये भूमि आवंटन हुआ है। ये भूमि आवंटन कैसे हो गया? वो करोड़ों अरबों की भूमि है, तो इसमें बड़े स्तर पर भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की आशंका है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको निलंबन करना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। भाजपा के नेता इसमें शामिल है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। विधायक जी वहां धरने में नहीं आए तो इसीलिए जनता विधायक जी को संदिग्ध मार रही है। चर्चित बिल्डर रामा बिल्डकॉन को जारी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवंटन के आदेश को लेकर अभी जो जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, तो उसी सब मसले पे हमारे साथ आज 2 बार के पार्षद रह चुके अमलीडीह के गोविंद मिश्रा जी मौजूद है। और उस समय जब ये पार्षद थे तब उनके कार्यकाल में भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस वक्त एसडीएम कार्यालय से तहसील कार्यालय को ज्ञापन भी जारी करने के लिए निर्देश भी प्राप्त हुआ था बाजार हाट निर्माण को लेकर के। उस समय 1 करोड़ रुपए लागत से निर्माण कार्य की योजना बनाई गई थी और शासन ने 2017 में इसको लेकर की प्रक्रिया भी अपनाई गई। और आज वर्तमान में रामा बिल्डकॉन को वह जमीन भाजपा शासन काल में आवंटित करने की बात सामने आ रही है। और इसी मसले को लेकर के अभी वाद विवाद, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्यक्रम जोरों शोर से चल रहा है। तो अभी हमारे साथ इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए तत्कालिक पार्षद, पूर्व पार्षद गोविंद मिश्रा जी है और उनसे हम बात करते हैं कि उनके कार्यकाल में किस तरह से ये चीज़ें चली और प्रक्रिया क्या अपनाई गई और किस लिए ये प्रायोजन उस समय हुआ था। अमलीडीह का करोड़ों अरबों रुपए का मामला है जिसमें एक निजी बिल्डर को वह जमीन आवंटित हुई और उसके लिए शासन के द्वारा बराबर एक आदेश पत्र भी जारी होता है आवंटन की प्रक्रिया अपनाने को लेके। आप इसे किस रूप में देखते हैं और आपके कार्यकाल में ये चीज़ें कितने की लागत से क्या निर्माण उस वक्त होना था? जिस तरह से रामा बिल्डर को ये भूमि आवंटन हुआ है, जो 9 एकड़ जमीन है, ये कांग्रेस शासन ने नियम बनाई थी कि शासकीय ज़मीन को बेचने का। और उसके बाद भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि कांग्रेस शासन में जितने भी शासकीय ज़मीन आवंटन हुए हैं उसको निरस्त किया जाता है। तो रामा बिल्डर जो राजेश अग्रवाल का है प्रोप्राइटर, इसको किस तरह से भाजपा सरकार में यह भूमि आवंटन हो गया, नियम के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने आदेश देने के बाद भी ये भूमि आवंटन कैसे हो गया? जो भूमि है आवंटन हुआ है वो करोड़ों अरबों की भूमि है, तो इसमें बड़े स्तर पर ये हुआ है और इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की आशंका है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको निलंबन करना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और जो भाजपा के नेता इसमें शामिल है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जो खसरा नंबर बिल्डर को ये भूमि आवंटन हुआ है, मेरे पार्षद कार्यकाल में 2017 में ये हाट बाजार के लिए भूमि आवंटन के लिए तहसीलदार जी ने आदेश जारी किया था। कलेक्टर महोदय ने जी ने एक पत्र लिखा एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने तहसीलदार को भेजा और वहाँ से तहसीलदार ने आदेश जारी किया भूमि आवंटन के लिए कि 233/1 और 233/5 जिसमें 1 करोड़ रुपये लागत से हाट बाजार बनना है तो इसका भूमि आवंटन किया जाए। तो ये जब फाइल चला तो ये फाइल चलने के बाद ये फाइल निरस्त नहीं हुआ है, उसके बाद ये बिल्डर को भूमि आवंटन कैसे हो गया? तो सीधा यह है कि इसमें बहुत बड़ा घोलमाल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग दोषी हैं सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए और आपके एफआईआर होना चाहिए और सबको जेल भेजना चाहिए। इसमें इतना देरी नहीं होना चाहिए, ये करीब 20 दिन से हो रहा है। अब लोग जनता जो है वो यहाँ इस क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू को मिली, मोतीलाल साहू जी कुछ नहीं कर पाए। जनता जो मिली कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिली जनता, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब जनता को धरने में बैठना पड़ा, तब शासन प्रशासन इसमें जाग रही है और उम्मीद है कि वहाँ पे जहाँ पे हाट बाजार बनना है, कॉलेज बनना है, खेल मैदान बनना है, ये भूमि आवंटन निरस्त होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक बात और सामने आ रही है कि जब आप पार्षद थे तो उस समय भी एक बात हमको जानकारी मिली कि आपने भी हाट बाजार के लिए भूमि पूजन करने की प्रक्रिया अपनाई थी, क्या हुआ था उस वक्त?
ये जब आयुक्त महोदय ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि 233/1/5 जो है, जो बिल्डर को अभी भूमि आवंटन हुआ है, उस जगह पर, उस जमीन पर 1 करोड़ लागत से हाट बाजार बनना है, ये आयुक्त जी ने हमको लेटर भेजा, कलेक्टर साहब ने एसडीएम को भेजा। तो उसके बाद जब 1 करोड़ रुपये स्वीकृति की बात हुई तो हमारे द्वारा क्षेत्र की जनता से, अमरेली के जितने प्रमुख लोग हैं क्षेत्र की जनता से वहाँ हाट बाजार के लिए नरिया फोड़ा गया और उसके बाद वहाँ भूमि आवंटन नहीं हुआ। भूमि आवंटन नहीं होने की वजह से वहाँ हाट बाजार नहीं बन पाया। ये 2017 में भूमि आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई। बीच में 2018 से लेकर के 2023 तक भाजपा कांग्रेस सरकार रही। उस वक्त ये चूंकि ये जमीन आवंटन की प्रक्रिया चूंकि कुछ ही समय में नहीं होता, लंबी एक प्रक्रिया चलती है। क्या लगता है कि उस कांग्रेस सरकार में ही ये प्रक्रिया अपनाई गई होगी भूमि आवंटन करने की? नहीं, कांग्रेस शासन में तो जितनी भी शासकीय जमीन है उन्होंने तो नियम बना दिया, जितनी शासकीय जमीन है उसको बेचा जाए। वो तो कांग्रेस शासन में नियम बना था, लेकिन कांग्रेस शासन ने नियम तो जरूर बना दिया और जो लोग आवेदन दिए भी हैं, ये कांग्रेस जो रामा बिल्डर है वो कांग्रेस शासन में ही आवेदन दिया था जमीन के लिए, लेकिन कांग्रेस शासन में उसको जमीन आवंटन नहीं हुआ। ये भाजपा सरकार में इनको जमीन आवंटन हुआ। अभी जमीन आवंटन कैसे हो गया कि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि जितने भी शासकीय जमीन आवंटन हुआ है कांग्रेस शासन में और जो नियम कांग्रेस शासन ने बनाए हैं उसको निरस्त किया जाता है। उसके बाद ये जमीन आवंटन बिल्डर को हुआ है। इसका मतलब है इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। ये तो है, ये बड़े पैमाने पर लेन देन की बात सामने आ रही है। ये अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये 2017 का जो पत्र है तहसील कार्यालय से ज्ञापन निकला हुआ है। इसमें 9 जो सरकारी वो है विभाग है, उन विभागों को ज्ञापन जारी हुआ था कि यहाँ से अभिमत मांगा गया था भूमि आवंटन के लिए और 2017 में ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी भूमि आवंटन की हाट बाजार के लिए, अमलीडी के जोन क्रमांक 4 के लिए। और जो खसरा नंबर है जो अभी वर्तमान में रामा बिल्डकॉन को आवंटित हुई है और वही खसरा नंबर को लेकर के ज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया अपनाई गई। और कुछ विभाग नगर निगम के द्वारा भी अभिमत तहसील कार्यालय को भेजा जा चुका था। उस वक्त यह जो आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई, ज्ञापन जारी हुआ, तो क्या ये आदेश जो है, ये ज्ञापन जो जारी हुआ है, क्या उसे निरस्त करने की कुछ जानकारी आपको आई है और कितने विभाग से ऐसे एनओसी दिया गया होगा? क्या जानकारी इसको? ये भूमि आवंटन के लिए 9 विभाग को भेजा गया था तहसीलदार द्वारा। इसमें से 5-6 विभाग ने अपने अभिमत दे दिया था कि हमको कोई आपत्ति नहीं है हाट बाजार बनाने में। बाकी लोग नहीं दे पाए थे ये जो आदेश जारी था उसमें। 5-6 लोग जब एनओसी जारी कर चुके थे, ज्ञापन भी दे चुके, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ पाई? क्या वजह रही होगी? आप एक जनप्रतिनिधि है और आपकी जानकारी में किस तरह से कुछ चीज़ें अभी तक समझ में आ पा रहा है? ये भूमि आवंटन नहीं होने की वजह से वहाँ हाट बाजार नहीं बन पाया और ये जब प्रक्रिया चली थी उस बीच में भी कांग्रेस शासन आ गई। कांग्रेस शासन आने के बाद तो कांग्रेस ने नियम बना दिया, तो ये टोटल पेंडिंग करके रख दिया इसको। अभी आप अमलेडी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, देखने को मिल रहा है कि जो शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ कि यहाँ पे कॉलेज का निर्माण किया जाए, क्या देख करके शासन ने कॉलेज का निर्माण करने की घोषणा की और अभी 2 वर्ष होने जा रहा है कांग्रेस सरकार में ये कॉलेज का नवीन कॉलेज के लिए, महाविद्यालय के लिए स्थापना हुई और अभी तक उनको भूमि आवंटन नहीं हो पा रहा है। क्या देख कर कि ये चीज़ें आवंटित हुई है, कॉलेज के लिए निर्माण हुआ है? रामा बिल्डर ने कांग्रेस के शासन में ही आवेदन दिया था कि मुझे भूमि आवंटन किया जाए, चूँकि कांग्रेस शासन में ही नियम बना था। अब अमरेली जो हाई स्कूल लगता है वहाँ पे कॉलेज लगता है, वहाँ भवन नहीं बना है कॉलेज के लिए, तो हाई स्कूल जहाँ लगता है वहीं कॉलेज लग रहा है। तो उस समय जनता ने विधायक सत्ता में मांग की कि यहाँ कॉलेज खोला जाए, क्योंकि जो पढ़ाई करने वाले हैं वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि बिल्डर को भूमि आवंटन न किया जाए, चूँकि उस खसरा नंबर में यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ कॉलेज बनना है। तो उसके वजह से ये बिल्डर को भूमि आवंटन कांग्रेस शासन में नहीं हुआ। तो ये जो कॉलेज का निर्माण की बात है कि 5 एकड़ ज़मीन एक कॉलेज के लिए होना चाहिए,
जबकि आपके क्षेत्र में 9 एकड़ जमीन है, उसी के लिए ही ये कॉलेज की स्थापना हुई है। हाँ, कॉलेज तो वहीं बनना था और उसके बाद 9 एकड़ जमीन, कॉलेज, खेल मैदान वहीं बनना है। इसी वजह से वो वहाँ जमीन सुरक्षित हुई और ये जमीन सुरक्षित होने के बाद भी कॉलेज की जब मुख्यमंत्री ने वहाँ आदेश जारी कर दिया और कलेक्टर साहब ने कहा कॉलेज यहाँ बनना है, उसके बाद बिल्डर को भूमि आवंटन हो गया। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि अभी जो जमीन आवंटित हुई है, इसके पीछे एक आपको क्या समझ में आ पाता है कि ये चीज़ें, क्या लगता है बैकडोर से इसे की गई हुई, आनंद फंड में से किया गया होगा? और अधिकारी से आपकी क्या चर्चा हुई है कि अधिकारी क्या बोल रहे हैं अभी इस मामले में? भाई, कलेक्टर साहब का तो सीधा सीधा बयान भी है। उन्होंने कहा है कि ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, ये ऊपर से आया है और ये इसलिए भूमि आवंटन हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी, और बड़े अधिकारी लोग किस भाजपा नेता के कहने में काम किए हैं और इसमें कितना भ्रष्टाचार, कितना लेन देन हुआ है, ये तो जांच करेंगे। जांच करने पर पता चलेगा कि क्या हुआ उसमें। क्योंकि जमीन आवंटन की प्रक्रिया कुछ ही महीनों में नहीं होती, ये निचले स्तर से लेकर के तहसील स्तर से, एसडीएम से, फिर कलेक्टर, उसके बाद फिर कहीं जब उनके क्षेत्र अधिकार से बाहर होता है तो कैबिनेट और मंत्रियों के संज्ञान में आने के बाद ही होता है। अभी तक जैसे अब बता रहे हैं कि कलेक्टर को इनके बारे में जानकारी नहीं, ऊपर स्तर से हुआ है। क्या लगता है कि ऐसा कुछ बात होगी कि ऊपर से ही हुआ हो? भाई, आपके सामने ये सबूत है। 6/3/2017 को हाट बाजार बनना है इसी भूमि पर और भूमि आवंटन के लिए तहसीलदार जी ने आदेश जारी कर दिया। आप सोच सकते हैं जनहित का मामला है और खुद कलेक्टर लिख के दे रहे हैं एसडीएम को पत्र, एसडीएम दे रहा है तहसीलदार को कि यहाँ हाट बाजार बनना है उस भूमि पर, और उसके बाद अब 5 साल बाद ये भूमि आवंटन नहीं हुआ। अब बिल्डर को 1 महीना के अंदर भूमि आवंटन हो गया। इसका मतलब यह है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, कितने कितने बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं और बड़े बड़े भाजपा के नेता इसमें शामिल होंगे। इससे पता चलता है कि बिल्डर को अब जो भूमि आवंटन हुआ है, ये अमेठी की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता विधायक मोतीलाल साहू के पास गए जमीन आवंटन निरस्त कराने के लिए। तो विधायक जी ने मंत्री के पास और माननीय मुख्यमंत्री पास गए कि इसको जमीन आवंटन को निरस्त किया जाए, और उसके बाद जमीन आवंटन निरस्त नहीं हुआ। अब वहाँ पे क्षेत्र की जनता अमेठी में धरने में बैठ गई, धरना प्रदर्शन करने लगी। तो विधायक जी उस धरने प्रदर्शन में नहीं आए। विधायक जी को वो धरने प्रदर्शन में आना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और मंत्री जी ने क्या किया बोले और उन्होंने क्या आदेश जारी किया, परंतु विधायक जी वहाँ धरने में नहीं आए। तो इसीलिए जनता विधायक जी को संदिग्ध मार रही है कि विधायक जी धरने में क्यों नहीं आए, अब पूरी बात क्यों नहीं बता पाए। शीतकालीन सत्र में तो विधायक जी वहाँ जाएंगे, तो मैं क्षेत्र की जनता तरफ से मांग करता हूँ कि जहाँ पे कॉलेज बनना है, खेल मैदान बनना है, हाट बाजार बनना है, जिसमें छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है मोतीलाल साहू जी का, और इनके विधानसभा क्षेत्र में ही 9 एकड़ सरकारी जो ज़मीन है वो रामा बिल्डर को जो करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति आवंटन हो गया है, इसको निरस्त कराने के लिए शीतकालीन में सत्र में आवाज़ उठाएं विधानसभा में, और उसके बाद वहीं भूमि आवंटन को निरस्त कराएं। नहीं होता तो वहीं धरने में बैठें। नहीं, विधायक जी की भूमिका यह है कि क्षेत्र की जनता, जब विधायक जी मुख्यमंत्री जी के पास गए, मंत्री जी के पास गए और क्षेत्र की जनता को लेके गए, अब भूमि आवंटन निरस्त नहीं हुआ, उसके बाद क्षेत्र की जनता आंदोलन करी, धरना करी, तो विधायक जी को जनता के सामने आना चाहिए। और जनता धरना दे रही है, उनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता धरना दे रही है, उनको आना चाहिए, लेकिन विधायक जी नहीं आए, इसीलिए जनता इनसे नाराज़ है और जनता इनको संदिग्ध बोल रही है, संदिग्ध मारी। इसीलिए तो देखा आपने कि बड़े ही बेबाक तरीके से जो पूर्व पार्षद है उन्होंने अपनी बात रखी और इसमें एक बड़े लेन देन की बात कही जा रही है। अब इसमें यह देखना होगा कि इसमें आगे होने वाली जो प्रक्रिया है, क्या शासन इसे निरस्त करती है। लोगों की जो मांग पर अभी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो आवंटन हुआ है रामा बिल्डकॉन को, उन आदेशों को निरस्त करने के लिए शासन से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और ग्रामीण जो लोग हैं उनके द्वारा मांग उठाया जा रहा है, और इसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात भी कही जा रही है। और आगे आने वाले कुछ दिनों में भी एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। कैमरामैन नीरज चांगड़ी साथ चमन प्रकाश, CPO 24 रायपुर।